हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर फिट एंड फाइन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हरियाणा बजट 2025 को, जिसके आपके 2 से 3 सवाल आएंगे एग्जाम के अंदर। वॉइस वगैरह आ रही भाई? अभी आ रही होगी? तो मैंने इसको ऑन ही नहीं किया था भाई। आ गई सर। अब पहली चीज तो भाई, ये जो पर्टिकुलर डेट लिखी हुई है, इट्स माय बर्थडे डेट। लाइक काफी लोगों के मैसेज आए थे टेलीग्राम पे, शायद उसमें आ जाता है मैसेज। तो अभी इट्स बीन लाइक, मतलब ये जो डेट थी, इस दिन हम इस दुनिया में आए थे काफी साल पहले। एंड जस्ट थोड़ी देर पहले ओके, थैंक यू। नहीं, नॉट लाइक कि मेरे को वैसे तो इसमें ज्यादा वो नहीं है, बट अभी घर वालों ने किया था तो ठीक है। चलो भाई, सभी का धन्यवाद। कितने साल के हो गए? उम्र नहीं बताते भाई अपनी। ठीक है जी, ओके। शैल वी स्टार्ट? हाँ जी, एज यूजुअल अपन जो रख रहे थे ना, उसी को देखेंगे। जैसे हमने पहले 2 क्लासेज की हैं, जनवरी 2025 और फरवरी की। ठीक है। क्या था भाई? बजट। ठीक। पहले तो आप ये बताओ, बजट का जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में है? ओके, देखो भाई, बजट के अंदर सबसे पहले तो आपसे पूछेगा कि 2025-26 का जो बजट था ना हरियाणा का, उसकी वैल्यू कितनी थी? दिस वाज द वैल्यू ऑफ बजट। ठीक है। यस, बजट के बारे में बात की गई है आर्टिकल 110 में। ठीक। ये जो बजट था, ये कितने परसेंट ज्यादा था लास्ट ईयर से? 13.7% इंक्रीज में था। ठीक है। ये वैल्यू लिखो भाई आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, ओके। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 112, 110 में क्या है भाई? यस, 13.7% इंक्रीज हुआ। इस बजट के अंदर एक नई चीज निकल के आ रही है भाई, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर बनाने का प्रस्ताव था। डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर इस बजट की हाईलाइट थी। ठीक है। किसके लिए था? इन फ्यूचर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है। यस, मनी बिल 110 में। बहुत बढ़िया।
इस बजट के अंदर भाई एक चीज और है, वर्ल्ड बैंक, देन चलो वर्ल्ड बैंक से मान लो आप एक बार, बाकी को बाद में देखेंगे। वर्ल्ड बैंक से हमें कितने रुपए मिल सकते हैं? 474 करोड़ रुपए। ये प्रस्तावित है भाई, जरूरी नहीं इतना मिले, ठीक है। किस सेक्टर के लिए मिलेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा एआई मिशन, हरियाणा एआई मिशन। तो स्टार्टिंग से एक बार का रिपीट करना फर्स्ट पॉइंट। देखो बजट 2025 के अंदर जो वैल्यू थी बजट की वो इतनी थी, जो कि लास्ट ईयर बजट से 13.7% ज्यादा थी। डायरेक्टली सवाल पूछा जा सकता है कि अब की बार का बजट क्या पिछले साल से ज्यादा था कम था? तो याद रखना ज्यादा है, 13.7%। इस बजट के अंदर हमने एक नया डिपार्टमेंट बनाने की बात की थी, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर। अगर इन फ्यूचर में कोई भी चैलेंज आता है तो इस डिपार्टमेंट से हम सहयोग ले सकते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि आपको 474 करोड़ रुपए मिल जाएंगे फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड हरियाणा एआई मिशन के लिए, ठीक है। ये ना स्टेटमेंट में आएंगे क्वेश्चंस, सीधे नहीं आएंगे। स्टेटमेंट में बनाएगा कि किसी और ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे देगा, आईएमएफ ने कहा था, नहीं वर्ल्ड बैंक ने दिए कितने रुपए, मतलब प्रस्तावित किए थे, ठीक है। अब बजट के सेक्टर बना लो भाई यहां से, ठीक है। इस बजट के अंदर ना सबसे पहले पॉइंट लिखो आपने, कौन से सेक्टर में? स्टार्टअप। स्टार्टअप के अंदर क्या क्या चीजें आपको मिली? स्टार्टअप के लिए कहा गया है हरियाणा वेंचर कैपिटल फंड, हरियाणा वेंचर कैपिटल फंड। इसके अंदर हमने कहा था कि आपको 2000 करोड़ रुपए के फंड्स ऑफ फंड्स मिलेंगे। आपसे पूछेगा कि कितने करोड़ की बात की गई थी? 2000 करोड़ की, ठीक है। 50,000 लोगों को एआई की आपकी जानकारी दी जाएगी, 50,000 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी एआई के लिए। ये साथ साथ आप लिखते रहो भाई, एआई की ट्रेनिंग कितने लोगों को देंगे? 50,000 को, ठीक है। इसके साथ एक और बात कही थी कि गुरुग्राम में, पंचकुला में एआई की हब्स बनाएंगे भाई, एआई हब्स। तो आ सकता है कि बजट 2025 में कहां पे बात की गई है? गुरुग्राम एंड पंचकुला, ठीक है। एक नई अथॉरिटी बनाई गई है भाई, इसका भी प्रस्तावित था। जैसे हमारा मेंस का बैच है ना संकल्प, तो संकल्प के नाम से अथॉरिटी बनाई गई है। इस अथॉरिटी का नाम क्या भाई पूरा? सब्सटेंस, आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर दो, सब्सटेंस अब्यूज एंड नार्कोटिक्स नॉलेज अवेयरनेस एंड लिबरेशन प्रोग्राम अथॉरिटी, संकल्प। आपको इतना याद रखना कि संकल्प किसके लिए था? किसके लिए था ये? क्या बोलते हैं इसको? नार्कोटिक्स या फिर ड्रग्स, इससे छुटकारा दिलाने के लिए, ठीक है। ताकि युवाओं में नशे के प्रति जो जागरूकता है, जागरूकता नॉट लाइक, बट जो गलत डायरेक्शन में जो लोग जा रहे हैं उनके लिए, नॉट दैट जागरूकता, ओके, ठीक है। 50,000 लोगों को एआई ट्रेनिंग देंगे ऐसा कहा गया था, ठीक है। एक जो आपने सुना होगा ना, डंकी रूट से लोग बाहर जा रहे हैं, तो उसको लेके कुछ बात की गई थी, नॉट सो इंपोर्टेंट। इन्होंने टारगेट रखा भाई 2047 का, भारत को 100 साल हो जाएंगे उस टाइम पे आजाद हुए। इसने कहा कि 1 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन, इतनी तो हम इकोनॉमी को बढ़ा देंगे हरियाणा की, मतलब इस वैल्यू पे पहुंचा देंगे। दूसरी बात की गई थी कि 50 लाख लोगों को नया रोजगार देंगे, 50 लाख एम्प्लॉयमेंट की बात की थी। कब तक? 2047 तक, ठीक है। अब हमारा सेक्टर इंपॉर्टेंट आ गया भाई, एग्रीकल्चर में क्या बात की थी? जो भी लोग एग्रीकल्चर का सेक्टर देख लो भाई, जो भी लोग एग्रीकल्चर में
फेक पेस्टिसाइड या फिर जो भी आपकी दवाई आती है एग्रीकल्चर के लिए, जो भी पेस्टिसाइड केमिकल है, उनको अगर कोई भी नकली प्रोडक्ट बेचेगा ना तो उनके खिलाफ काफी सख्त कानून किए गए थे। ये सब्सटेंस अब्यूज एंड नार्कोटिक नॉलेज अवेयरनेस एंड लिबरेशन प्रोग्राम अथॉरिटी ऑफ हरियाणा, दैट इज संकल्प। बहुत बढ़िया। एक तो इसके एक्ट की बात की गई थी, फेक पेस्टिसाइड और फेक आपकी जो इंसेक्टिसाइड है अगर कोई दुकानदार बेचेगा, ठीक है, अभी तक इसमें कुछ खास बन के आया नहीं है, बट याद रखना किसकी बात की गई थी। दूसरा है, जो भी वुमेन्स डेयरी सेक्टर में स्टार्टअप करेंगे, डेयरी सेक्टर में स्पेशली वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन की बात की गई थी भाई। इंटरेस्ट फ्री लोन 1 लाख रुपए तक, ठीक है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देंगे, तो सारी कॉमन बातें होती है भाई। अब इसमें नेचुरल फार्मिंग का टारगेट देख लो, आप में इसको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है नेचुरल फार्मिंग, आप में से है कोई? एग्रीकल्चर सेक्टर वाला ही कर रहे हैं, तो करने तो सारे हैं भाई, कहीं से भी आ सकते हैं। आप में से है कोई एग्रीकल्चर सेक्टर में, हरियाणा के अंदर सुपरवाइजर हो और किसी पोस्ट पे हो? बताओ। छिहत्तर सौ क्या बता रहे हो भाई आप? गौरव 7600 किसके रिगार्डिंग बताया आपने? हेलो, वही सारे भाई? एक तो ना कमेंट पूरा करके जाएगा करो आप। वैल्यू फॉर एग्रीकल्चर, नहीं वो सब देख लें किस सेक्टर के लिए कितने रुपए मिले हैं। अभी हम ओवरऑल स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे क्या बात की गई थी, ठीक है, डोंट वरी। इन्होंने नेचुरल फार्मिंग का जो पहले टारगेट था 25,000 एकड़ का, कि इतने एकड़ पे हमें नेचुरल फार्मिंग करनी है, इसको बढ़ा के कर दिया 1 लाख एकड़ का टारगेट। अब पूछ सकता आपको टारगेट कितने हैं? टारगेट है भाई 1 लाख एकड़, ठीक है। फेलाइन सोइल जो हरियाणा के अंदर थी, वो पहले कितनी थी भाई? 62,000 एकड़ का टारगेट था, इतनी को ट्रीट करेंगे, ठीक करेंगे इतनी को। इसको भी 1 लाख एकड़ पे बात की है, ठीक है। मेरा पानी मेरी विरासत, यहाँ पे इंक्रीज कर दी गई राशि। बेसिकली ये किसके ऊपर है? मेरा पानी मेरी विरासत फॉर द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ये स्कीम आ सकती है डायरेक्टली। इसमें क्या बात की गई कि कोई भी अगर किसान धान की जगह दूसरी क्रॉप लगाएगा तो उसको 7,000 रुपए मिलते थे पहले, अब उस वैल्यू को कर दिया है 8,000 पर एकड़ के हिसाब से, ठीक है। धान की अगर आप डायरेक्ट सीडिंग राइस करते हैं ना, डीएसआर, ठीक है, डीएसआर ऑफ राइस, इसमें पहले 4,000 रुपए मिल रहे थे पर एकड़ के हिसाब से, इसको बढ़ा दिया है 4,500 रुपए। अभी वाला सेक्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट है, जो भी किसान पराली के प्रबंधन में शामिल होगा फॉर द क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट, उसको 1,200 रुपए पर एकड़ मिलेंगे। पहले 1,000 रुपए थे सीआरएम के अंदर, अभी कितनी बात की गई थी कि आगे से हम देंगे 1,200 रुपए, ठीक है। एक फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट को जोड़ दिया भाई, मेरी फसल मेरा ब्यौरा के साथ, फर्टिलाइजर्स को, कि अगर आप जो ऑनलाइन करवा रहे हैं फसल, मेरी फसल मेरा ब्यौरा क्या है बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर।
फर्टिलाइजर्स को जोड़ दिया है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, इसके साथ कि जो भी इस पे रजिस्टर करेगा उसी को हम फर्टिलाइजर्स देंगे। बात की गई थी कि 18 नई सीड लैब बनाएंगे, क्या इंपॉर्टेंट है? नहीं भाई। एट प्रेजेंट सिर्फ 4 सीड लैब हैं, आगे बनेंगे भाई, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बन सकती हैं। अभी तो करनाल, पंचकुला, सिरसा और रोहतक में है, ठीक है। और आपके जो वो है ना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जो कल हमने डिस्कस किए थे, तो उसके बारे में बात की थी कि हरियाणा फिलहाल 11 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, अभी हम आगे और बढ़ाएंगे। अंबाला, यमुनानगर और हिसार, अंबाला, यमुनानगर और हिसार, यहाँ पे नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बात की थी। कौन सा बनेगा? लीची, स्ट्रॉबेरी एंड लीची का बनेगा अंबाला के अंदर, स्ट्रॉबेरी का यमुनानगर में, स्ट्रॉबेरी का हिसार में बन सकता है भाई। यहाँ पे खजूर का बनेगा, ठीक है। खजूर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बताओ? इसको एक बार चेक करना, लाइक हिसार में स्ट्रॉबेरी का हो सकता है। क्या हो भाई, वॉइस नहीं आ रही क्या? आप लोग से कुछ पूछ रहा हूं मैं, रिप्लाई कर दिया अगर लाइक समझ ना आया हो, या फिर डेट पाम, ठीक है, डेट पाम, डेट पाम, डेट, ओके, ठीक है। तो डेट पाम को एक बार चेक कर लेना, इसको क्रॉस वेरीफाई जरूर करना कहाँ पे बात चल रही है। इवन जापान से हम टेक्नोलॉजी लेते हैं भाई हॉर्टिकल्चर के अंदर, जापान से हॉर्टिकल्चर सेक्टर में हम हेल्प लेते हैं, या फिर हम लेते हैं इजराइल से, ओके। इसमें बताया कि 9 वर्षों में कितनी सहायता लेंगे हम? 2738 करोड़ रुपए, किसके लिए? सस्टेनेबल हॉर्टिकल्चर के लिए। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं तब बात की सस्टेनेबल हॉर्टिकल्चर की, ठीक है। गन्नौर में एक वो बन रही भाई, इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट, इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट कहाँ पे? गन्नौर। गन्नौर कहाँ पे भाई, बताओ? जो लोग भी जो है, कितने रुपए से बन रही है? 2600 करोड़ रुपए की लागत से। इसका आई थिंक फर्स्ट फेज जो है अभी नवंबर में कंप्लीट हो जाएगा, जी का प्रोजेक्ट, यस, बहुत बढ़िया। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ जी भाई, नमस्कार। मैं आपको ना आधे घंटे में करता हूँ, एक बार लाइव था, मैं क्लास में था, ठीक है। ओके जी, नवंबर में इनॉग्रेशन, ओके, थैंक यू। गन्नौर सोनीपत में है भाई, ठीक है। इसके अलावा फ्लावर्स की मार्केट बनाने की बात की थी भाई, कौन सी जगह पे? गुरुग्राम में। अब ना आप लोगों को ये क्लास से मेंस में भी काम आएगी। मेंस में काम कैसे आएगी? जैसे फ्लावर्स पे कोई क्वेश्चन आता है तो हम लिख सकते हैं कि बजट के अंदर प्रपोजल है कि फ्लावर्स की मार्केट बनेगी यहाँ पे, तो उसे एक पर्टिकुलर लाइन से ना आपका आंसर इतना एनरिच हो जाएगा, एग्जामिनर विल बी लाइक कि हाँ इसको एग्जैक्ट नॉलेज पता है। इसलिए क्लास आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, नॉट ओनली इन प्री बट मेंस ऑल्सो, ठीक है। तो एक एक पॉइंट को भाई ऐसा नहीं कि आज लिख लिया या फिर जरूरी नहीं है। हिसार के अंदर बात की गई थी इसमें एयर कार्गो, यहाँ पे एयरपोर्ट बना था, तो एयर कार्गो के लिए कोई भी
वेयर हाउस की बात की गई थी कि यहाँ से हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। तो एयर कार्गो बात की गई है हिसार में। हाँ जी, थैंक यू सो मच। देखो, एयर कार्गो वेयर हाउस हिसार के अंदर है, फ्लावर्स मार्केट बनाने की बात की थी गुरुग्राम के अंदर, ठीक है। हिसार के अंदर हमने और क्या बात की थी, गुआवा पे हम एक्सपोर्ट थोड़ा सा करेंगे कुछ, ठीक है। अलोंग विद सिरसा के अंदर हमने बात की थी कुछ एक्सीलेंस करेंगे हम, किन्नू जूस प्लांट वगैरह लगाएंगे। आई थिंक ये जो किन्नू का जूस का प्लांट है ना, माइट बी विद हेल्प ऑफ विटा, जो कि मिल्क प्रोडक्ट में आती है हरियाणा में, अंडर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। तो इनके साथ मिलके शायद किन्नू का प्लांट लगेगा, ठीक है, किन्नू जूस। अब 3 लाख मेट्रिक टन के यमुनानगर में गोदाम वगैरह बनेंगे, ये ना, ये क्लास अपनी मेंस में भी ज्यादा काम आएगी, तो उसके लिए हम इसको डिटेल में कर लेते हैं, ठीक है। मुनीमपुर फ्लावर का झज्जर में, बहुत बढ़िया, 3 लाख मेट्रिक टन, ठीक है। कहाँ कहाँ पे, यमुनानगर, और 1 लाख की आपकी जो कैपेसिटी है उसका साइलो भी बनाया जाएगा फॉर स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। एक हमने कल देखा था सेक्स सॉर्टिंग का लैब कहाँ पे बन रहा था, बताओ, उसके ऊपर बात की गई थी। तो इसकी जो है लैब बनेगी एनडीडीबी के हेल्प से बनेगी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, कौन सी जगह पे, हिसार में, ठीक है भाई, हिसार, बहुत बढ़िया। एक आपका फार्मर्स की एम्पावरमेंट पे कोई लाइन आएगी ना पेपर में, मेंस के अंदर, तो उसके ऊपर आप लिख सकते हो कि पहले जो इंश्योरेंस था वो कितने तक था, 5 एनिमल पे, अब उसको बढ़ा के 10 पे कर दिया भाई, ये प्रस्तावित था, 5 से 10, कि 10 जानवरों का आप करवा सकते हो, ठीक है। 15, क्वेश्चन नंबर 16 देखो भाई, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना, सीएम मिल्क प्रोडक्शन कर लो भाई, मिल्क प्रोडक्शन योजना, इसमें 70 करोड़ रुपए प्रस्तावित थे, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। दो 2025-26 में हरित स्टोर क्या भाई, हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज के हैं भाई, गवर्नमेंट के स्टोर हैं। कितनी बात की थी, 750 स्टोर खोलेंगे। ये लोकल लोगों के एम्पावरमेंट के लिए, अगर आपको कोई रोजगार नहीं मिला तो सरकार सरकार के साथ जुड़ के डिपार्टमेंट आपको सामान प्रोवाइड करवाएगा, जो किरियाना स्टोर नहीं होता अपना, उस टाइप का होता भाई हरित स्टोर। अब ये आ सकता है कि कौन से डिपार्टमेंट का है, हरियाणा एग्रो इंडस्ट्री का, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, जो गौरव पूछ रहा था, कौन पूछ रहा था, वैल्यू, अभी लिख लेना भाई वैल्यू। हिसार में अमरूद की पैकेजिंग का भी बात कर रहे थे, ठीक है, उसको लिख लेना, गोवा पैकिंग, गोवा पैकेजिंग, पैकेजिंग प्लांट। हिसार में कौन कौन से वेरायटी है भाई, बताओ। और जो आपका किन्नू का था ना प्लांट, किन्नू का प्लांट, उसमें कौन कौन शामिल है, हरियाणा एग्रो इंडस्ट्री प्लस हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये दोनों मिलके कर रही हैं, लिख लो भाई इसको। ये एग्रीकल्चर का पोर्शन खत्म होने वाला है, क्योंकि आपको ना मेंस के अंदर हिसार सफेदा सुरखा, मेंस के अंदर एग्रीकल्चर वाला पोर्शन एक यूज करना है बजट का,
सफेदा सुर्खा, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज लिख लो भाई। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को कितने रुपए मिले हैं? 4229.29 करोड़, ठीक है। हॉर्टी को कितने मिले हैं? 1068.89 करोड़। देवेंद्र ठीक है भाई वैल्यू, ये बताओ क्या वैल्यू ठीक है? एनिमल हस्बेंड्री को वैल्यू मिली भाई आपकी 2083.43 करोड़। अब आपको डायरेक्टली लिखनी है चीजें। मेंस के अंदर अगर किसी स्टूडेंट ने एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का बजट का बता दिया तो उसका आंसर भाई अलग से ही दिखेगा, ठीक है। ओके, फिशरी के लिए कितने रुपए मिले भाई? 218.76 करोड़। और कोऑपरेशन के लिए, कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए कितने मिले हैं? 1254.97 करोड़, ठीक है। ओके, अब आ जाओ भाई एग्रीकल्चर से एजुकेशन की तरफ। एक तो बात की गई थी कि फिलहाल हरियाणा में इतने मॉडल स्कूल हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, मॉडल संस्कृति स्कूल 197 के आसपास हैं, इसको बढ़ाएंगे, कौशल विकास करेंगे, सारी अच्छी अच्छी बातें की गई थी। देन हमने बात की थी कि अटल टिंकरिंग लैब कितनी खोलेंगे? जो पहले से 50 है उसको 615 विद्यालय में और खोलेंगे, जिसको स्टेम लैब्स कितने खोलने की बात की थी? 615 नए स्कूलों में। एक बात की गई थी जो टॉप के आपके विद्यार्थी होंगे हरियाणा में, उसको हरियाणा मैथ ओलंपियाड, टॉप 100 स्टूडेंट के लिए, ठीक है। ओके, 197 आपके जो पीएम मॉडल स्कूल है भाई, जिसको मॉडल संस्कृति स्कूल बोलते हो आप, ठीक है। और पीएम श्री स्कूलों में कितनों में? 250 पीएम श्री। इसकी फुल फॉर्म पूछ ली गई थी एचसीएस के अंदर। यहाँ पे हम ई लाइब्रेरी खोल लेंगे, ई लाइब्रेरी, ठीक है भाई। रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए 20 करोड़ रुपए और दिए हैं। सॉरी, रिसर्च इन एजुकेशन, इसको बढ़ावा देने के लिए 20 करोड़ रुपए और पास किए भाई। नीलोखेड़ी और पन्नीवाला मोटा में इंजीनियरिंग संस्थानों को बढ़ाने की बात की गई, नॉट सो इम्पोर्टेंट। अब इस एजुकेशन का बजट कितना था भाई? सत्रह हजार आठ सौ अड़तालीस करोड़, 17,848.70। ये वैल्यू याद रखनी है भाई। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसके लिए बात की है उच्च शिक्षा के लिए, बेसिकली नॉट लाइक हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, ओवरऑल तो इसी का आएगा। ये आपका स्कूल शिक्षा विभाग के लिए, स्कूल शिक्षा एजुकेशन के लिए। हायर एजुकेशन के लिए कितने हैं? 3874 करोड़, ठीक है। आईटीआई विभाग के लिए, आईटीआई विभाग के लिए बात की है, दिख रहा है ना आप? चलो इसको मैं कर दूंगा, ठीक। आईटीआई विभाग के लिए बात की है 574.3 करोड़ की। बजट के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है पढ़ने के लिए?
हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, दिख गया होगा। देखो हमारे लिए बस लास्ट बचा है हेल्थ। हेल्थ को और कर लेते हैं। इवन आप मेंस के अंदर जैसे फूड प्रोडक्शन का जो डाटा आएगा ना, उसमें आप बता सकते हो कि हेल्थ को बढ़ाने के लिए हरियाणा में इतना बजट अलॉट किया गया था, है ना। एजुकेशन की बात आएगी, अगर एक्सटेंशन एजुकेशन में आ रहा है तो वहां पे डाल सकते हैं कि इतने रुपए दिए गए, मतलब जो भी वैल्यू आएगी। हेल्थ, आप ये बताओ हेल्थ कौन से लिस्ट के अंदर आता है, स्टेट लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में, कंकरेंट में? एक वैक्सीनेशन हमने बजट में बताया था कि 92% कंप्लीट कर लिए भाई। मदर मोर्टेलिटी रेट, ये पहले 127 थी, अभी कितनी हो चुकी है? 110। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये कितनी थी? 26 थी पहले, अभी 19 हो चुकी है। ओके, ये भाई मतलब उसी टाइम एट द बर्थ। वैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है? 41 से 28। ये तो जिसका जन्म हुआ था उसी टाइम पे। और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। 48 से 28 स्टेट लिस्ट, सॉरी 41 से 28। हेलो, हाँ जी, कौन? हाँ जी, नमस्ते। हाँ जी, कौन? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर एक बार रिपीट कर दीजिए, क्या रिपीट करना भाई? ये तीन ही वैल्यू याद रखो, इसमें ज्यादा कुछ कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इसके अलावा बात की थी हमारे स्टेट में 15 मेडिकल कॉलेज है, 10 डेंटल कॉलेज है, 19 फिजियोथेरेपी कॉलेज है, 182 नर्सिंग स्कूल है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। बात की गई थी पंचकुला, पानीपत, यहाँ पे हम क्या करेंगे? शिशु स्वास्थ्य केंद्र, चाइल्ड हेल्थ केयर। बाकी कुछ नहीं देखना भाई इसमें। एक आयुष हर्बल पार्क बनाने की बात की थी भाई। नू के अंदर कॉलेज में उत्कृष्टता केंद्र, इसकी बात की गई थी। क्योंकि नू डिस्ट्रिक्ट थोड़ा सा वो है ना भाई आपका, कम डेवलप है। तो नू में क्या बात की गई थी? एक्सीलेंस सेंटर कॉलेज के अंदर ही। कुरुक्षेत्र में ड्रग टेस्टिंग लैब, ड्रग टेस्टिंग लैब, ये बात की गई थी। रेवाड़ी और जींद में बात की गई भाई, रेवाड़ी एंड जींद आयुष हर्बल लैब, आयुष हर्बल लैब। जो हेल्थ का बजट है भाई कितना था? 10,159.54 ठीक है, जो कि पहले से कितना ज्यादा है? 8.17% इंक्रीज में है, ठीक है। अगर आपने लिख रखे हैं तो एक बार एग्रीकल्चर, एजुकेशन और हेल्थ की वैल्यू लिख दो यहाँ पे। अब है भाई आपका उद्योग, इंडस्ट्रीज।
इंक्यूबेशन सेंटर बनाने की बात की थी। हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी, हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी HRATP, इसकी जो टाइम पीरियड थी इसको बढ़ा दिया है दिसंबर 2026 तक। इसके अंदर क्या था अभी हमें नहीं जानना भाई। IMT खरखोदा की तर्ज पर 10 नए IMT विकसित करने के लिए भूमि की मांग के लिए ई पोर्टल दर्ज की जाएगी। तो 10 नए IMT क्या होते हैं? इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, कि वहां पे इंडस्ट्री को हम अच्छे से डेवलप करेंगे, एक पूरा इकोसिस्टम बनाएंगे इंडस्ट्रीज का। ठीक है। अब जैसे ऑलरेडी हमारे पास इंडस्ट्री का आ जाता है तो मेगा फूड पार्क की बात होती है, या फिर फूड पार्क। इसमें आपके पास 4 है ऑलरेडी। एक तो है राई में, राई कहां पे आप बताओ? सोनीपत में, राई सोनीपत। एक आपके पास है शाह के अंदर, शाह है अंबाला में। एक आपका जींद में नरवाना में, एक है डबवाड़ी में। इनको लिख लो भाई। यस, सोनीपत में लिखो भाई आप। एक तब तक पानी पी लेते हैं। अब ये वैल्यू भी आपको, मतलब ये चीजें लिखनी है जो फूड प्रोडक्शन का डाटा आएगा उसके अंदर मेंस में। लिख लो भाई। थोड़ा सा ही बचा भाई, 1 घंटे में हो जाएगा। HSIIDC, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, बेसिकली क्या करती है भाई? आपके शहर में जो भी इंडस्ट्री के रिगार्डिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो आपकी उसमें डेवलपमेंट करवाएगी। यस, एग्रीकल्चर के लिए 4229.29 करोड़ रुपए, हेल्थ के लिए 10,159 करोड़, एजुकेशन में स्कूल के लिए तो दिए हैं 17,000। ठीक है। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर बजट का पूछे कि बजट में सबसे ज्यादा पैसे कौन से सेक्टर को दिए हैं, आप उसमें हेल्थ लिख सकते हैं, या फिर एजुकेशन बताओ। एजुकेशन में, फिर हेल्थ में, फिर एग्रीकल्चर में। अभी तक अगर और किसी सेक्टर को ज्यादा देंगे तो हम आगे देख लेंगे, क्योंकि ये 3 ही सेक्टर होते हैं जिनके ऊपर हम अच्छा खासा डेवलपमेंट के लिए करते हैं कुछ। ठीक है। बात ये थी अंबाला के अंदर ही हम क्या बनाएंगे, एक नई IMT बनाएंगे। तो पूछ सकता बजट के अंदर IMT की बात कहां पे की गई थी? अंबाला में। ठीक है। उसके लिए कम से कम 800 एकड़ जमीन आपको चाहिए। तो ये पूछ सकता कितनी जमीन में बनेगी? 800 एकड़। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, कौन बोल रहे हो आप? हाँ जी, कौन बोल रहे हो? हाँ जी, आपने किस लिए किया था कॉल? हाँ जी, मैं करवा लूंगा उसमें रिचार्ज, आप टेंशन मत लो। अभी करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यार ये कंपनी वाले भी ना पीछे पड़ जाते हैं। लाइक अगर आपके 2 नंबर है तो सभी पे रिचार्ज होना चाहिए। 1 मिनट पे।
हेलो, क्या हाल है भाई? अरे यार, लाइव क्लास में था मैं। फ्री होके करूँ तेरे को, ठीक है? ठीक ठीक ठीक। ओके भाई। राय जींद डबवाड़ी के अलावा क्या लिखा है सर? राय जींद डबवाड़ी नरवाणा। नरवाणा जींद में भाई। अब इसकी वैल्यू पूछे, इंडस्ट्री की कितनी वैल्यू मिली भाई इसको? इसके अंदर कॉमर्स को तो मिली है भाई 1848 करोड़। ठीक है। एंड जो आपका लेबर डिपार्टमेंट है, लेबर, उनको मिली है 96.81 करोड़। 86 नहीं, सॉरी, 96.81 करोड़। सांबाड़ा। सीधा साधा आदमी देखकर पीछा करने लगते हैं सर, ऐसा ही है भाई। अब देखते हैं स्पोर्ट्स के अंदर क्या किया भाई। हरियाणा खेलों के लिए जाना जाता है स्पोर्ट्स। 5 नई यूनिवर्सिटी है भाई। नहीं, यूनिवर्सिटी है, उनके अंदर क्या करेंगे हम? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे स्पोर्ट्स का। छोड़ो उसको। एक हमने टारगेट रखा भाई, इंपॉर्टेंट है, ओलंपिक के अंदर। ठीक है। ओलंपिक में हमने कहा कि 2036 के अंदर जो ओलंपिक होंगे उसमें 36 मेडल लेके आएंगे। आप इसको टाइप कर दो। सांबाड़ा, ठीक है। इसका नाम दिया था मिशन ओलंपिक 2036। मिशन ओलंपिक 2036। नेशनल आपके जो खिलाड़ी खेल रहे हैं और इंटरनेशनल खेल रहे हैं उनको 20 लाख रुपए का मेडिकल कवरेज दिया जाएगा। ठीक है। उनका प्रीमियम भी वही करेंगे, गवर्नमेंट ही। 20 लाख का जो कवरेज है, जो खिलाड़ी नेशनल खेल रहे हैं और इंटरनेशनल खेल रहे हैं। ठीक है। प्रीमियम भी गवर्नमेंट ही देगी। खेल नर्सरी हम बढ़ाएंगे भाई। स्पोर्ट्स नर्सरी इसको बोलते हैं। स्पोर्ट्स नर्सरी बढ़ाएंगे, 1500 फिलहाल, उनको 2000 करेंगे। ठीक है। इसमें स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है। दो दो बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, 18 टू 14 ईयर के लिए अलग है, देन 15 टू 19 ईयर के लिए अलग है। इनको मिलते हैं 2000 रुपये पर मंथ। इनको मिलेंगे 3000। ठीक। हरियाणा खेलों के लिए ऐप लॉन्च करेगी, ये सब वो सब जनरल सी बात है। यस। अब इस बजट में कितना मिला है भाई स्पोर्ट्स को, इसकी वैल्यू देख लो। इसको मिला है 1961.79 करोड़। किस किस को मिले हैं? खेल, युवा शक्ति और उद्यमिता। ठीक है। ये तीन ही वैल्यू याद रखनी है। देखो ये टाइम जो ज्यादा लग रहा है, अभी तक हमने कुछ कवर नहीं किया खास। 20-25 सवाल ही किए हैं, बट बिल्कुल धीरे धीरे कर रहे हैं ताकि आपको वो चीज याद हो जाए, है ना? पंचायती राज के लिए देख लेते हैं। पंचायतों के लिए बजट में क्या बात थी, आपको पता होना चाहिए। आप गांव से बिलोंग करते हो, बीइंग एन एग्रीकल्चर स्टूडेंट, कि आपकी पंचायतों को डेवलप करने के लिए क्या चल रहा है। 1000+ की आबादी के जो गांव है ना, 1000+ पॉपुलेशन जिस भी गांव में है, उसकी फिरनी को पक्का किया जाएगा। अब फिरनी क्या होती है भाई? ये क्वेश्चन वैसे भी आ सकता है कि हरियाणवी वर्ड है फिरनी। फिरनी क्या होता है? व्हाट इज फिरनी? बताओ। मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं इस टाइप के वर्ड। फिरनी, बटोड़ा। इसके अलावा क्या आ सकता है? जोहड़। फोर्थ वर्ड बताओ कोई। एक और बताओ कुछ। गांव के बाहर के चारों साइड का रास्ता, बिल्कुल सही है। ये कोई और हरियाणवी वर्ड बताओ।
बिलोना, क्या मतलब होता है इसका? फिरनी जो गांव के चारों तरफ की सड़क होती है, बटोड़ा जो रेजिडी होते हैं ना, यस, खाद। जोड़ जो आपके गांव का तालाब टाइप, बिलोना जिससे आप घी निकालते हो, मावट। मावट क्या पूछ रहे हो? देखो पंचायतों की और की बात की गई थी, एक दिन की वैल्यू देख लो, पंचायतों को कितने रुपए मिले हैं? 7,313 करोड़, ठीक है, 7,313 करोड़ रुपए मिले हैं, जो कि 29% ज्यादा है पहले से। महिला चौपाल बनेंगी भाई 400, कितने गांव में बनेंगी? वोमेन चौपाल 754 गांव में, ठीक है। 64 करोड़ रुपए लगाएंगे भाई अधूरे भवनों को बनाने के लिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 891 ई लाइब्रेरी बनाएंगे, 250 जिम खोलेंगे। मावट क्या होता है? जो आपकी बारिश होती है विंटर्स के अंदर, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, उसको बोलते हैं मावट, जो कि अच्छी होती है रबी क्रॉप्स के लिए। इसमें देख लो भाई, ये आ सकता है 250 इंडोर जिम्स की बात की है, इतनी खोल लेंगे भाई गाँव में। 891 ई लाइब्रेरी ये खोल लेंगे। अमृत सरोवर में प्रत्येक जिले में, ये वैल्यू याद रखनी भाई, ईच डिस्ट्रिक्ट मस्ट हैव, ईच डिस्ट्रिक्ट में कितने बनाएंगे? 75 अमृत सरोवर, ओके। अभी तक 2088 तालाबों को अमृत सरोवर बना दिया है। अब टारगेट रख लिया अमृत सरोवर का हमने 2200, कि 2200 और बनाएंगे, ठीक है। जिस गांव में 10,000 से ज्यादा पॉपुलेशन है उनको ट्रक वगैरह देने की बात की थी, नॉट सो इंपोर्टेंट। अर्बन लोकल बॉडीज के लिए क्या किया था भाई? सफाई के कार्य 50% जो है ना, वो आपके कॉन्ट्रेक्चुअल वगैरह पे दे दिए हैं, नॉट सो इंपोर्टेंट। जल निकास बनाया जाएगा, नॉर्मल सी बात की गई है। कॉमन एमिल्फेंट ट्रीटमेंट प्लान लगाएंगे पानीपत यहाँ पे, नॉट सो इंपोर्टेंट। नगर निगम, इन सब में देखो भाई, समाधान से विकास स्कीम, इसकी जो अवधि है वो 30 सितंबर 2025 तक कर दी गई थी। महाग्राम योजना इतना किया गया था। अब इसकी वैल्यू देख लो, नगर और ग्राम, अर्बन लोकल बॉडीज के लिए, इसकी वैल्यू भाई आपकी 231 करोड़, ठीक है। इसे ज्यादा याद नहीं रखना। एक नई बात हमने की थी, सबके लिए रेजिडेंस या फिर सबके लिए आवास, रेजिडेंस फॉर ईच। अब ये वर्ड आ सकता है कि वर्ड क्या बजट में था? यस। इसके लिए डिपार्टमेंट बनाए स्पेशली, ठीक है। और किस किस को मर्ज कर दिया इसमें? शहरी और ग्रामीण को, जो विकास योजना है गांव के अंदर, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं इनको अच्छे उसमें देंगे। इसके लिए पैसे देखो भाई, अच्छे खासे पैसे मिले हैं इस डिपार्टमेंट के लिए। द वैल्यू दे गॉट इज 244.27 करोड़, ठीक है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए बात की गई थी, हरियाणा रेल नेटवर्क को बढ़ाएंगे। हरियाणा रेल नेटवर्क, तो अगर वहां से आप जो कल देख रहे सिरसा के अंदर, उससे बात की गई थी। गुरुग्राम मेट्रो को बढ़ावा दिया है, इसमें जो पैसे दिए ना वो देख लो, हरियाणा रेल को बढ़ाने के लिए
3,416 करोड़। ठीक है। पब्लिक हेल्थ के लिए 12 गांव को शहर की तरफ पे डेवलप करेंगे। ठीक है। पब्लिक हेल्थ के लिए पैसे याद रख लो बस, याद तो नहीं रहेंगे इतने सारे, बट वैसे एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए। 4,950 करोड़। ठीक है। एनर्जी सेक्टर में कल हमने देखा था नेशनल रैंकिंग में 2023-24 में यूएचबीवीएन फर्स्ट रैंक पे रहा था। ठीक है। अब महारा गांव जगमग गांव, ये स्कीम है भाई, महारा गांव जगमग गांव, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के टाइम पे हुई थी। इन्होंने बताया कि 5,877 5877 ये वैल्यू ना सीटी के पेपर में पूछ ली थी इन्होंने। इतने गांव में 24/7 बिजली चलती है भाई, 24 घंटे। तो नई योजना लेके आई जा रही है कि 1376 गांव को और ऐड करेंगे। ठीक है। इस टाइप की स्टेटमेंट एचपीएससी बना देता है कई बार। ठीक है, इतने गांव में बिजली है भाई, और ज्यादा याद नहीं रखना हमारा, जैसे लाइनमैन वगैरह का पेपर नहीं है कि इनकी वैल्यू याद रखेंगे। ट्रांसपोर्ट सेक्शन में हरियाणा रोडवेज की बात कर लेते हैं भाई। 500 नॉन एसी आपकी BS6 50, वैसे 775 ई बसें खरीदी हैं। पीपीपी मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे हम इनको चलाएंगे। ठीक है। ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन बनाएंगे। ठीक है। एक ये टारगेट याद रख लो बस इनका कि 30% इलेक्ट्रिक वाहन शामिल करेंगे 5 साल में। ठीक है, बस 30% ईवी का। एविएशन, सिविल एविएशन के अंदर एयरपोर्ट तो बनाया गया था भाई महाराजा अग्रसेन के नाम पे हिसार में। ठीक है। इसमें पॉलिसी लेके आए गए थे हरियाणा एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2022 की। बस इसके लिए वैल्यू याद रख लो, सिविल एविएशन के लिए 516 करोड़ रुपए की, 516.26 करोड़। ठीक है। अगला देखो भाई, हरियाणा टूरिज्म। टूरिज्म के लिए क्या कहा हमने, 5 टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स लीज पे दे दिए हैं। और हरियाणा जो सूरजकुंड फेस्टिवल है वो साल में 2 बार होगा, अब से 2 बार, जो कल आप में से कोई कह रहा था ना। ठीक है, 2 बार होगा। एक हमारे घर के पास है भाई लोहारू फोर्ट, इसको डेवलप करेंगे। ये पूछ सकता कहाँ पे, बस डायरेक्टली आ सकता है पेपर में, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, पर्टिकुलर शहर में। ठीक है। अब इसका एक रेलेवेंस है भाई कि इसको एक अंग्रेजों के टाइम पे इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। 3-4 ऐसी रियासत थी आपकी, लोहारू, नाभा, पटियाला, जींद और संगरूर। ये सब ने मिलकर क्या किया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है, मेरे को मत कह देना भाई। ठीक है। एक पब्लिक वर्क्स का और देख लो, पीडब्ल्यूडी का। इनको 262 करोड़ रुपए मिले भाई, 262 करोड़। 262 आर्टिकल किसका भाई, पॉलिटी के अंदर, आर्टिकल 262। एक मिनट भाई, आर्टिकल 262 वो इस तो आ रही ना भाई। 2025-26 में 6500 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत होगी, ये तो नहीं पूछेगी गवर्नमेंट। ठीक है। बल्लभगढ़ में जेयर एयरपोर्ट नाम बना है, छोड़ो इनको। अब इनके लिए पैसे याद रख लो थोड़ा बहुत, 4,830 करोड़ रुपए की बात की गई थी, इतना याद नहीं रहेगा। ठीक है। सिंचाई में 100 तालाबों को करेंगे, SYL का काम करेंगे। इरिगेशन के लिए जो पैसे मिले हैं दैट इज 6,024 करोड़। ठीक है।
HKRN वगैरह के लिए इतने करेंगे, बाकी करेंगे। एक लास्ट देख लो भाई, डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट फॉर वाटर, इंटर स्टेट वाटर काउंसिल। इन्वायरमेंट के लिए, इन्वायरमेंट के लिए क्या काम है? वाहनों के लिए स्क्रैपिंग पॉलिसी, ठीक है। ई वेस्ट के लिए पॉलिसी लेके आएंगे। गुरुग्राम और नू में इंटरनेशनल जंगल सफारी बनाएंगे। ये 2 डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रख लो भाई। इनकी वैल्यू क्या थी? इनकी वैल्यू थी भाई 714 करोड़। इन्वायरमेंट में 2 चीजें याद रख लो, गुरुग्राम और नू। अब आप एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे क्या करेंगे? गुरुग्राम और नू में 10,000 एकड़ इस पे जंगल सफारी डेवलप करेंगे। ये बताओ, ये वाला क्वेश्चन अपन मेंस में कहां पे लिख सकते हैं इन्वायरमेंट का? देखो, 2 से 3 सवाल मेंस में अपने हरियाणा के रेलेवेंस के आते हैं। बाकी में अगर आप डालते हैं तो इट विल बी बेटर, रिफ्लेक्शन अच्छा जाता है उसमें। वी आर ऑलमोस्ट डन। यस, इकोलॉजी के अंदर डाल सकते हो, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के अंदर, ठीक है। क्योंकि ये चीजें आप जब डेवलप करते हैं तो इससे क्या होगा भाई, इकोसिस्टम बनेगा, नंबर ऑफ जो स्पीसीज है उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी भाई। वो कहते हैं ना कि उम्र लंबी होती है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, नाम लेते ही बिल आ गए भाई इनका ठीक है भाई। वाइल्ड लाइफ एंड इकोलॉजी, राहुल क्या हाल है भाई, बड़े दिन बाद दिखे हो। यमुनानगर में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, FRI, तो कैसे याद रखेंगे? यमुनानगर देहरादून के पास ही है भाई। आई एम बैक, वेलकम भाई। इन्वायरमेंट ट्रेनिंग दी जाएगी, कौन सी जगह दी जाएगी? IMT मानेसर के अंदर, ठीक है। और रिवर वाटर पॉल्यूशन को रोकने के लिए बात की गई है। जन सूचना विभाग, जन सूचना विभाग का कुछ याद नहीं रखना भाई। जबकि जर्नलिस्ट हैं, मीडिया कर्मचारी हैं, उनको कैशलेस सर्विस मिली है, छोड़ो इसको। जन सूचना विभाग का 262 करोड़ रुपए का आपका बजट था। वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ, WCD, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नू जिले में लागू किशोरी योजना को सभी 22 जिलों में, किशोरी योजना ठीक है लागू की जाएगी। 2000 आंगनवाड़ी केंद्र को प्ले वे स्कूल में बदला जाएगा। 2000 आंगनवाड़ी, इनको प्ले स्कूल में बदला जाएगा भाई। ये वैल्यू याद रखो बस। इसमें कितना पैसा मिला है WCD को? 1372.10 करोड़। इसको रिवाइज भी करेंगे भाई, कहीं नहीं जाना भाई। समाज कल्याण पब्लिक वेलफेयर के लिए प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति के लिए किया है, छोड़ो इसको। लैंड रिकॉर्ड में हर्षैक एप्लीकेशन वगैरह तैयार की थी उन्होंने, 30 करोड़ रुपए मिले थे। एक पुलिस डिपार्टमेंट देख लो भाई, थोड़ा सा स्टेट लिस्ट का मैटर है। पुलिस का बजट था 8,315 करोड़, ठीक है। अब कितने थाने बनाएंगे, हमारा कोई सिविल सर्विसेज का पेपर तो है नहीं भाई, वो सब हम नहीं देखते यहाँ पे, ठीक है। क्या नहीं पढ़ना, इक्वल इंपॉर्टेंट होना चाहिए। एक एक्साइज का, एक्साइज एंड टैक्सेशन का, इनका बजट था, कितना बजट था इनका? इन्होंने रिवेन्यू का टारगेट कितना रखा था कि कितने पैसे वो करने भाई, रिवेन्यू का 68,834 करोड़, ठीक है। माइनिंग के लिए राहुल बता देगा भाई। एक ई खनन नाम का पोर्टल है, ई रवाना। ई रवाना किसका लिए है? आपका इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए।
WCD की वैल्यू रिपीट करना सर। WCD की है भाई 1372 करोड़ रुपए। माइनिंग के लिए कितने पैसे देंगे भाई? ये खनन है माइनिंग के लिए। ₹121 करोड़ की बात की गई इसमें। 121 करोड़ नई खदानें बनाएंगे। 24 जनवरी 2025 से हमने बात की थी, यूपीएस लागू कर देंगे, यूनिफाइड पेंशन सिस्टम। जो अडॉप्ट करना चाहे वो कर सकता है। लास्ट बात लिख लो भाई, हर शहर में एक पुराना बाजार होता है, उसको स्मार्ट बाजार, और हर गांव में एक गली होती है, उसको स्मार्ट गली बनाएंगे। दैट्स इट। 1 घंटा 1 मिनट लगे। सबसे पहले तो बताओ भाई सेशन कैसा रहा आपका? हाउ इज द सेशन? रिवाइज कर लेते इसको 5 मिनट में। बजट में आपको इससे बाहर सवाल आएंगे तो कोई नहीं कर पाएगा भाई। ओके, नाइस। अच्छा, ये कल वाला क्या? करें रिवीजन स्टार्ट। गुड 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 गुड, ओके। कौन कौन लोग हैं भाई अभी? अब बताओ आप क्या कह रहे थे? मोहम्मद, नेहा, शिवा, जिज्ञासा। मैं स्टूडेंट में भाई। ग्रेट। ठीक है। देखो, बजट 2025, इसमें हमने एक बात की थी डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की, कि अगर इन फ्यूचर कोई भी हमारे पास मुश्किल आएगी तो उसको हम देख लेंगे डिपार्टमेंट फ्यूचर से। ठीक है। बजट कितना था भाई हरियाणा का? 2,05,17 करोड़ की वैल्यू थी, जो कि लास्ट बजट से 13% ज्यादा थी। इसमें वर्ल्ड बैंक ने बात की थी कि 474 करोड़ हम देंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए, और हरियाणा एआई मिशन के लिए। ओके। एआई लैब्स बनाने की बात की थी गुरुग्राम और पंचकुला में। एक संकल्प नाम का क्या तैयार किया था हमने? संकल्प, नारकोटिक एंड ड्रग्स, ताकि ड्रग्स से युवा दूर रहें, आप जैसे युवा नशा ना करें। ठीक है। स्टार्टअप, हरियाणा वेंचर कैपिटल में 2,000 करोड़ की बात की है भाई। 50,000 लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग देंगे। 2047 तक हम 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे हरियाणा को। ठीक है। 50 लाख लोगों को रोजगार देंगे 2047 तक। ठीक है। इसके अलावा एग्रीकल्चर के अंदर इंपॉर्टेंट है भाई, दिस सेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी अगर फेक पेस्टिसाइड बनाता है तो उसके रिगार्डिंग एक्ट बना दिया गया है, ही विल बी पनिश। डेयरी सेक्टर में वोमेन्स को 1 लाख रुपए तक का आपका इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा। नेचुरल फार्मिंग का जो 25,000 एकड़ का टारगेट था, उसको इंक्रीज करके 1 लाख एकड़ का टारगेट कर दिया है। इतना हमें अचीव करना है नेचुरल फार्मिंग के लिए। सेलाइन सॉइल जो हम ट्रीट कर रहे थे 62,000 एकड़ को, उसको बढ़ा के 1 लाख एकड़ कर दिया है। मेरा पानी मेरी विरासत, दैट स्कीम फॉर द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द क्रॉप, उसको इंक्रीज कर दिया है। 7,000 से 8,000 रुपए मिलेंगे पर एकड़ अगर आपने राइस की जगह कोई दूसरी क्रॉप लगाई तो। डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस 4,000 रुपए मिलते थे पर एकड़ के, अभी इसको 4.5 कर दिया है। क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट के अंदर अगर आपने अच्छे से पराली प्रबंधन किया है, उसको जलाया नहीं है, तो उसमें पहले 1,000 रुपए मिलते थे पर एकड़, अभी 1,200 कर दिए हैं। फर्टिलाइजर्स, ये आपके मिलेंगे मेरी फसल मेरा ब्यौरा के अकॉर्डिंग। आपने बताया नहीं मेरी फसल मेरा ब्यौरा क्या है? आपको लगता है मैं भूल गया इसको? किसी ने नहीं बताया। अंबाला, यमुनानगर और सिरसा, सॉरी हिसार, यहाँ पे लीची, स्ट्रॉबेरी और डेट पाम का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे। जापान से हमने हेल्प ली हॉर्टिकल्चर के अंदर 2,738 करोड़ की फॉर द सस्टेनेबल हॉर्टिकल्चर। इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट जो गन्नौर में बन रही है 26 करोड़ की, अभी नवंबर में उसका इनोग्रेशन है। देन इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट, ठीक है। फ्लावर मार्केट की बात की थी गुरुग्राम में, हिसार में गोवा की, और हिसार में आपका एयर कार्गो, इससे आप एक्सपोर्ट वगैरह करेंगे, तो वेयर हाउस बनाने की बात की है। सिरसा में किन्नू जूस, जो कि विट्टा और हरियाणा एग्रो एग्रो कौन है एग्रो इंडस्ट्री, इसके साथ मिलकर बनाएंगे। 3 लाख मेट्रिक टन का एक गोडाउन बनाएंगे यमुनानगर में। 1 लाख का साइलो बनाएंगे।
सेक्स सॉर्टिंग एनिमल्स के अंदर, इसकी हम एनडीडीबी से हेल्प ले रहे हैं, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, हिसार में बन रहा है। इसके अलावा पहले जो इंश्योरेंस राशि थी 5 एनिमल्स पे थी, अभी 10 पे कर दी है। देन ये कौन सा है, मुख्यमंत्री, ये क्या भाई, मिल्क प्रोत्साहन, मिल्क प्रोडक्शन के लिए 70 करोड़ रुपए की बात की है। हर एक स्टोर खोलेंगे 750, हरियाणा एग्रो इंडस्ट्री का है। एग्रीकल्चर के जो बजट था दैट वाज 4229 करोड़ रुपए का, हॉर्टिकल्चर के लिए 1068 करोड़ रुपए की, जहां से हम एडीओ आगे चल के डाटा को भी वेरीफाई करेंगे। ओके, अच्छा बता दिया आप लोगों ने। क्रॉप रजिस्टर करते हैं सर, इसमें फार्मर तो ऑनलाइन अपनी लैंड को मेंशन करवा, फिर उसमें हिसाब से फर्टिलाइजर मिलेगा। फार्मर एक फर्टिलाइजर नहीं दे सकेंगे, लैंड के हिसाब से फर्टिलाइजर मिलेगा, वो पोर्टल पर अपलोड होगा, ठीक है। हॉर्टिकल्चर के लिए 1068, एनिमल हस्बेंड्री के लिए 2083 करोड़ रुपए का था, फिशरी के लिए 218 करोड़, कोऑपरेशन डिपार्टमेंट के लिए 1254 करोड़। किन्नू के लिए जो हमने जूस बनाया है, मतलब बनाने की बात की है, हरियाणा सरकार बनाएगी उसको, हरियाणा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, सॉरी एग्रो इंडस्ट्री प्लस हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट के साथ मिलकर। गुआवा के लिए पैकेजिंग प्लांट बनाया है पंचकुला में, पंचकुला में या फिर हिसार में, ये बताना भाई। पैकेजिंग प्लांट आई थिंक हिसार में है। एजुकेशन के लिए हमने कितने रुपए दिए हैं, 17,848 करोड़। इसमें स्टेम लैब्स बनाएंगे, ये सब आप देख लेना भाई, ठीक है। स्टेम लैब 615 है। हरियाणा मैथ ओलंपियड 100 टॉपर्स को लेंगे, शामिल करेंगे। 117 आपके जो, सॉरी 197 मॉडल संस्कृति स्कूल हैं, 250 पीएम श्री स्कूल में ई लाइब्रेरी बनाएंगे। इसके अलावा ये क्या था भाई, रिसर्च इन एजुकेशन 20 करोड़ रुपए की बात की गई है। एजुकेशन डिपार्टमेंट को तो मिले हैं इतने करोड़, और ये कौन सा है, एचईडी हायर एजुकेशन को 3,874 करोड़। ये वैल्यू याद नहीं रखनी आपको। हेल्थ के लिए 10,169 करोड़ रुपए, जो कि लास्ट टाइम से 18%, 8% ज्यादा। वैक्सीनेशन 92% कर ली है। मदर मोर्टेलिटी रेट कितना है, इन्फेंट मोर्टेलिटी और चाइल्ड मोर्टेलिटी आप देख लेना। नू के अंदर एक्सीलेंस सेंटर बनाएंगे हेल्थ का। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है क्या ये, सॉरी कुरुक्षेत्र में ड्रग टेस्टिंग लैब बनेगी। देन रेवाड़ी और जींद में आयुष हेल्थ केयर लैब बनेंगे। देन हरियाणा इंडस्ट्रीज के लिए बजट आया था आपका, कॉमर्स के लिए 1848 का, और लेबर के लिए 96 करोड़ का। ये क्या भाई, हरियाणा आत्मनिर्भर पॉलिसी है क्या, ये क्या, HRATP हरियाणा एग्री ट्रेड पॉलिसी, कुछ दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया है। 10 IMT बनाएंगे, और ऑलरेडी हमारे पास मेगा फूड पार्क कितने हैं, राई में है, सोनीपत के अंदर, सामबाड़ा में है, जींद में, नरवाना में, और डबवाड़ी सिरसा में है। HSIDC इसमें मेन रोल रहता है, हरियाणा स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। इसके बाद स्पोर्ट्स के लिए हमने बताया कि ओलंपिक में हम 2036 तक, जो 36 में ओलंपिक होगा, तो हम 36 मेडल लेके आएंगे, तो मिशन ओलंपिक 2036 इसका नाम रखा है। स्पोर्ट्स के लिए वैल्यू मिली वो देख लेना। इसमें 20 लाख कवरेज, 20 लाख रुपए मिलेंगे, जो नेशनल और इंटरनेशनल खेल रखा है उसको मेडिकल कवरेज के अंदर, मतलब उसका जो बिल है वो सरकार देखेगी। स्पोर्ट्स नर्सरी 1500 से 2000 बढ़ाएंगे। 18 to 14 ईयर को 2000 रुपए पर मंथ देंगे, और 15 से 19 वालों को 3000। पंचायतों के लिए बताया कि 1000 प्लस पॉपुलेशन जो है उसमें पक्की फिरनी बनाएंगे, ऐसे कुछ था ना, और 29% ज्यादा था, वैल्यू देख लेना। वोमेन चौपाल बनाएंगे 754, 250 इंडोर जिम्स बनाएंगे, 891 ई लाइब्रेरी है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में 75 अमृत सरोवर बनाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और टोटल कितने बनाएंगे, 2200। अर्बन लोकल बॉडीज के लिए वैल्यू है, देख लेना इसको। रेजिडेंस फॉर ईच, ये डिपार्टमेंट बनाया 2444 करोड़ रुपए से। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हरियाणा रेल में 3416 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, 416 करोड़। देन पब्लिक हेल्थ, पब्लिक वर्क्स जो भी है 4950। एनर्जी के अंदर मारा गांव जगमग गांव, कितने गांव के अंदर 24 घंटे बिजली है, 5877 अप टू फरवरी 2025। ट्रांसपोर्टेशन में 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल ऐड करेंगे हम, कौन सी ईयर तक, 2030 तक, इसको याद रख लेना।
ईवी पे क्वेश्चन आ सकते हैं। सिविल एविएशन पे इतने रुपए हैं, ठीक है। नेक्स्ट टूरिज्म के अंदर सूरजकुंड फेस्टिवल जो है साल में 2 बार लगेगा। अब 262 करोड़ रुपए हमने खर्च किए इसमें, लोहारू में। आई थिंक वो डेवलप करेंगे उसको, किले को। पीडब्ल्यूडी को इतने रुपए मिले, इरिगेशन को इतने मिले। इन्वायरमेंट के लिए 714 करोड़ रुपए दिए गए हैं। गुरुग्राम में 1000 एकड़ की 10,000 एकड़ कौन सा भाई, वैल्यू बताओ इसकी। 10,000 एकड़ की जंगल सफारी बनाएंगे। यमुनानगर में क्या बनाएंगे, FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग का देंगे इन्वायरमेंट की, IMT मानेसर के अंदर। WCD के लिए है 2000 आंगनवाड़ी को प्ले स्कूल बनाएंगे, ठीक है। पुलिस के लिए 8,315 करोड़ रुपए दिए हैं। ई रवाना पोर्टल इसके अंदर है, UPS लेके आएंगे। दैट्स इट। टेक्सटाइल पॉलिसी, ठीक है, आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी। थैंक यू हरियाणा ATP। सो दैट्स इट भाई, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद करंट अफेयर ऑफ मार्च 2025, ठीक है। तो जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज आप लाइक शेयर जो भी करना हो आपको कमेंट सेक्शन में, ताकि एक मोटिवेशन अभी भी मिले। सो यू कैन लाइक और शेयर जो भी आपका मन करे भाई, और कमेंट, कुछ मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। सो दैट्स इट, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस